हे एवरीवन, वेलकम टू बेनिचेटीज। नीट 2023 की प्रिपरेशन करते हुए सबसे बड़े रिस्क टेकर आप कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट से बचो, क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके पास कहीं ना कहीं ये बोलने के लिए एक एक्सक्यूज है कि भाई मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरी इस साल 12th की प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान था, इसीलिए मैं अब नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पूरा टाइम नीट की प्रिपरेशन को डिवोट करते हुए तैयारी करना चाहता हूँ। जो पार्शियल ड्रॉपर्स है वो ऑलरेडी अपने साथ बैकअप प्लान लेते हुए चल रहे हैं कि अगर किसी वजह से नीट 2023 क्रैक नहीं हो पाता है तो मैं जो भी कोर्स अभी परसू कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर, जो भी कोर्स में परसू कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क आप लोगों के पास है, क्योंकि आप सभी ने अपनी जिंदगी के अगले 9-10 महीने कंप्लीटली नीट की प्रिपरेशन के लिए रख दिए हैं। आपको बार बार वो मन में ख्याल भी आता होगा कि यार सोसाइटी का प्रेशर भी बना हुआ है, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, खुद से खुद की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। ये सारी चीजें मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि कंप्लीट ड्रॉपर के मन में बार बार आएंगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट आप सभी के लिए ये भी है कि अगले 9-2 महीने आप लोग सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी को देने वाले हैं। अगर सच में आप नीट की प्रिपरेशन के लिए एक सिंसियर स्टूडेंट है, अगर बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखते हुए अगर आप एक एक सेकंड की अहमियत को समझते हुए प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी आपको आपके गोल अचीव करने से रोक नहीं सकता। बच्चों, आज की वीडियो कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स की होने वाली है। चाहे आप कोचिंग लेते हुए कंप्लीट ड्रॉप कर रहे हैं या फिर विदाउट कोचिंग कंप्लीट ड्रॉप कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि अगले 9-10 महीने आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको। रही बात पार्शियल ड्रॉपर्स की कि दी कॉलेज के साथ कैसे नीट की प्रिपरेशन को मैनेज करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूंगी। हालांकि अगर आप पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो कुछ पॉइंट्स जो मैं आज मेंशन करने वाली हूं उनसे आप लोग जरूर कनेक्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो को आप लोग भी देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, चाहे आप कंप्लीट ड्रॉपर विद कोचिंग या फिर कंप्लीट ड्रॉपर विदाउट कोचिंग किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो, 3 चीजों का ध्यान रखना। ड्रॉप लेने का ये मतलब नहीं है कि हर बच्चा जो कि ड्रॉप ले रहा है उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए भी प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहिएगा कि हो सकता है कि 1 साल ड्रॉप लेने के बावजूद भी मेरा नीट में सिलेक्शन ना हो पाए। मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाह रही हूँ, नेगेटिव सोचने पर मजबूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी फेस करवाते हुए मैं चाहती हूँ आप नीट की तैयारी करो। इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मैं अपना एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं कर पाऊँ। ये सिचुएशन सोचने के बावजूद भी अगर आपको ड्रॉप लेने वाले डिसीजन पर कोई डाउट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा आप फाइनली ड्रॉप लेने के लिए रेडी हो चुके हैं और आप एक ट्रू ड्रॉपर एस्पिरेंट की कैटेगरी में आ चुके हैं। दूसरी चीज, जो बच्चा ड्रॉप लेते हुए कोचिंग अटेंड कर रहा है, बच्चों देखो कोचिंग में जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन उसी सिंसियरिटी के साथ अपने घर आके उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया तो फिर कोचिंग लेने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। तो मेक श्योर जितनी सिंसियरिटी और हार्डवर्क के साथ आपकी कोचिंग में टीचर्स आप लोगों के लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उतनी ही सिंसियरिटी आप घर पे रिवीजन के टाइम पर भी दिखाएं। रही बात उन बच्चों की जो कि विदाउट कोचिंग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग नीट की तैयारी करने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि कोचिंग में एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कराया जाता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, परसों इस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। वहीं सेल्फ स्टडी वाला बच्चा मन मर्जी का मालिक होता है। आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है बच्चे। आप लोग भले सेल्फ स्टडी करते हुए नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को इतने डिसिप्लिन से प्रिपरेशन करनी है कि आपकी तैयारी और वो कोचिंग कर रहे बच्चे की तैयारी में कोई फर्क ना रहे। क्योंकि मेरे सेल्फ स्टडी के जरिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चों, तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ उन बच्चों से नहीं है, सिर्फ उन नीट एस्पिरेंट से नहीं है जो कि सेल्फ स्टडी के जरिए नीट की तैयारी कर रहे होंगे, बल्कि उनसे भी है जिन्हें डेली का डंडा दिया जा रहा होगा कि पढ़ो, टारगेट्स पूरे करो, डेली तुम्हारे टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे। तो तुम समझ रहे हो, यहाँ बड़े डिसिप्लिन तरीके से तैयारी होगी। अगर तुमने यही डिसिप्लिन अपनी प्रिपरेशन में नहीं दिखाया तो तुम प्रेपरेटरी फेज में ही ऑलरेडी नीचे आ चुके होंगे। तुम्हें रिजल्ट तक का वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये दिखाने के लिए कि ये ज्यादा ऊपर जाएगा या फिर मैं। अब मैं बात करती हूँ कैटेगरी वाइज कि किस बच्चे को किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023। सबसे पहले मैं कोचिंग ले रहे बच्चे की बात करूं। बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने हिसाब से मंथली, वीकली या डेली टारगेट्स रखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कोचिंग में ऑलरेडी आप लोगों को टारगेट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आपके टीचर आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक पढ़ाते हैं अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके कोचिंग में जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग घर आकर उसको डेली रिवाइज करो। वही आपका डेली का टारगेट रहने वाला है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। वही
आपके डेली, वीकली या मंथली टेस्ट का पार्ट होने वाले हैं। और आप लोगों की प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए टाइम टू टाइम आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो टेस्ट होंगे ही ना बच्चे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कोई अपने लिए प्लान नहीं बनाना है, कोई टारगेट्स नहीं बनाने हैं, सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, पकी हुई खिचड़ी मिलेगी। बस वो खिचड़ी को तुमको खाना है और प्यार से खाना है, शिद्दत के साथ खाना है, बस तुम्हारा यही काम है। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोगों को डाउट क्लासेस वाली फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराया गई ही। मेक श्योर कि इस फैसिलिटी का भी आप लोग फायदा उठा रहे हैं। जब किसी टेस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ये सोच के ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि इस टॉपिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए तो मेरे सारे टॉपिक्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक बैलेंस बनाते हुए आपको नीट की तैयारी करनी है और ये ध्यान रखना है कि किसी टॉपिक में आप लोग बहुत ऊपर होंगे, आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो कि आपको बिल्कुल भी समझ ना आते हो। तो जब बहुत अच्छे नंबर आए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और जब कोई टॉपिक बिल्कुल भी समझ ना आए या फिर उसमें बहुत कम नंबर आए तो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। बच्चों, आपकी कोचिंग मॉड्यूल वाले भले क्यों ना कहते हो कि हमारे मॉड्यूल्स कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाकर हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं। मॉड्यूल्स तुम पढ़ लो, लेकिन मॉड्यूल्स पढ़ने के बावजूद भी एक चीज है जो कि तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। क्योंकि तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल भले ही तुम्हारी एनसीईआरटी की रेप्लिका क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीए तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल को ध्यान रखते हुए नीट का पेपर नहीं बनाएगा, बल्कि एनसीईआरटी खोलकर तुम्हारा नीट का पेपर बनाएगा। इसीलिए चाहे आप कोचिंग मॉड्यूल्स को कितना सिंसियरली क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग लैग कर सकते हो। तो मेक श्योर आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग भी जरूर कर रहे हैं। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, अपनी कोचिंग के डाउट क्लासेस का फायदा उठाइएगा। उन टॉपिक को बार बार, जितने बार समझ नहीं आ रहा है उतने बार अपने कोचिंग टीचर से जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये वीकर टॉपिक जब तुम्हें समझ आ जाएंगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं जरूर ऊपर बढ़ेगा। लास्ट चीज बच्चों, कोचिंग अटेंड तुमने कर ली, उसके बाद जब तुम घर आ गए, कम से कम घर में 4 घंटे की सेल्फ स्टडी का रूटीन तुम लोग जरूर बनाओगे। कोचिंग में दिन भर में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, घर आकर उसको रिवाइज करोगे। कोचिंग के जो डेली टेस्ट पेपर डीपीपी तुम्हें प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको सिंसियरली सॉल्व करोगे। इन चीजों को ध्यान रखो, तुम्हारा हार्डवर्क जरूर काम आएगा और तुम्हें नीट 2023 के जरिए मेडिकल सीट जरूर दिलवाएगा। अब मैं बात करती हूँ सेल्फ स्टडी के जरिए प्रिपरेशन कर रहे बच्चों की। उनका सबसे पहला डाउट ये होता है, क्या दी सेल्फ स्टडी के जरिए नीट क्रैक हो सकता है? बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हुए हैं और तुम भी एग्जाम्पल बन सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई, बिना कोचिंग ले आवा बंदा जो कि सेल्फ स्टडी के जरिए घर पर पढ़ रहा था, वो भी नीट क्रैक कर सकता है। ऑल इट टेक्स इज अ डिसिप्लिन रूटीन। जो चीजें कोचिंग कर रहा बच्चा अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फॉलो कर रहा है, वो तुम घर में फॉलो करने लग जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? कोचिंग में जैसे कि कोचिंग टीचर्स को डेली के, मंथली के, वीक के टारगेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तुम अपने टारगेट सेट करो। अच्छा हाँ, मुझे काफी ड्रॉपर बच्चे कह रहे थे कि दी मंथली टारगेट्स देना शुरू कर दो। विद इन 48 आवर्स में आप सभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से मंथली टारगेट्स प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगी। आप एक बार मेरे मंथली टारगेट्स को नजर डालिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे डिसाइडेड टारगेट्स आप लोगों को सही लग रहे हैं तो उनको ही अपने मंथली टारगेट्स बनाते हुए प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हुए नीट की तैयारी करेगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले दिमाग से ख्याल हटा दो कि सेल्फ स्टडी के जरिए नीट क्रैक नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और तुम प्रूव करके दिखाओगे। सबसे पहली चीज क्या करनी है, मंथली टारगेट बना देना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इस महीने मैं इतने चैप्टर्स करने वाला हूं। इतने चैप्टर्स करने के लिए मुझे एक हफ्ते में कम से कम इतने चैप्टर्स तो करने पड़ेंगे। एक हफ्ते में इतने चैप्टर्स करने के लिए मुझे डेली के इतने इतने टॉपिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट में डीपीपी प्रोवाइड कराई जाती है, वीकली मंथली मॉक टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से तुम्हें भी खुद को इवैल्यूएट करने के लिए खुद के टेस्ट लेने पड़ेंगे। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए हुए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम बायोलॉजी एट ईज है। बच्चों, अगर आपके पास बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर प्रोवाइडेड एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज की जो मैंने 300+ पीडीएफ फाइल्स अपलोड कराई हुई हैं, वहां से आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग यूट्यूब पर किसी न किसी टीचर को, किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे होंगे, उनका भी कोई टेलीग्राम ग्रुप होगा। अगर वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनकी प्रोवाइडेड पीडीएफ के जरिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। लेकिन क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हें उस तरीके से ही अपना शेड्यूल बनाना है जिस तरीके से एक कोचिंग ले रहा बच्चा टाइम टेबल फॉलो करता है। देखो, तुम अपने नीट सिलेबस से चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी टॉपिक सर्च करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें यूट्यूब पर कोई वीडियो ना मिले।
यानी कि सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोडेड है। बस जरूरत किस चीज की है? सिंसियरली उन वीडियोस को देखने की है। उन वीडियोस को देखने के बाद नोट्स प्रिपेयर करने की है। आप लोगों को भले ही पकी पकाई खिचड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से कोचिंग कर रहे बच्चे को प्रोवाइड कराई जा रही है, भले उस तरीके से ना मिले, लेकिन तुम्हें अपनी खिचड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हर जगह प्रोवाइड कराए हुए हैं। तुम्हारे पास तो और प्लस पॉइंट है, तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, यूट्यूब लेक्चर्स दिए हुए हैं, तुम्हें अपनी नोटबुक दी हुई है, पेन पेंसिल दी हुई है। तुम खुद की खिचड़ी खुद बनाओ, जो तुम्हें पसंद आता है उस तरीके से इंग्रेडिएंट्स मिलाओ, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करो। तुम्हारे पास डंडा नहीं है मारने के लिए कि भैया आज तू ये पढ़ ही पढ़। तुम वो पढ़ोगे जो तुमने अपने लिए डेली का टारगेट डिसाइड करा होगा। कितनी खूबसूरती से तुम लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर सच में तुम नीट क्रैक करना चाहते हो, अपने मन से पहले ख्याल हटाना कि सेल्फ स्टडी के जरिए प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, और इस ख्याल को एक पॉजिटिव ख्याल से रिप्लेस करना कि मैं इस साल एक एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगा कि अगर हार्डवर्क, डेडिकेशन और प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हुए नीट की तैयारी करी जाए तो सेल्फ स्टडी कर रहा बच्चा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए पढ़ रहे बच्चे से भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। ऑल इट टेक्स इज वन डिसीजन। आज ये डिसीजन ले लो कि मैं प्रूव करके बताऊंगा कि नीट क्रैक हो सकता है खुद की मेहनत के बलबूते पर। और बच्चे, ये जो बच्चा कोचिंग कर रहा है, कोचिंग के जरिए नीट की तैयारी कर रहा है, उसको भी अल्टीमेटली यहाँ सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी ना, अगर उसे नीट क्रैक करना है। हर बच्चा जो कि कोचिंग ले रहा है, हर उस बच्चे का एग्जाम तो क्रैक नहीं होता। एग्जाम क्रैक उसका होता है जो कि कोचिंग में पढ़ाए हुए कंटेंट को घर आके रिवाइज भी करे। तो इवेंचुअली क्या चीज मैटर करती है? मैटर करता है कि आप सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दे रहे हो, आप खुद पर कितना भरोसा कर रहे हो, खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हो, खुद के हार्डवर्क पर कितना बिलीव कर रहे हो। तो मेक श्योर कि चाहे आप कोचिंग ले रहे बच्चे हो या सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे बच्चे हो, आपने अपनी जिंदगी के अगले 9-10 महीने नीट के प्रिपरेशन पर लगा दिए हैं। और आपने अगर ये डिसीजन ले लिया है तो इस डिसीजन पे डटे रहना। बीच में बहुत सारे टेस्ट आएंगे जो कि आपको बार बार मन में ख्याल जताएंगे कि यार मैंने सही तो किया ना ड्रॉप करके। बार बार जब ये ख्याल आए तो खुद को समझाना कि अब इस सब के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। डिसीजन ले लिया है तो इस पर डटे रहना है और नीट 2023 क्रैक करके ही बताना है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक रीजन बताओ कि तुमने क्यों सोचा कि मैं इस साल ड्रॉप लूं। पार्शियल ड्रॉपर क्यों नहीं बने, कंप्लीट ड्रॉपर क्यों बने? खुद को आईना दिखाओ। क्या वो एक तगड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई मैं पार्शियल ड्रॉपर तो बिल्कुल नहीं बनूंगा, या फिर मैं नीट से अपना मन बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, मैं तो नीट क्रैक करके ही दिखाऊंगा और एक साल पूरा का पूरा नीट की तैयारी को दूंगा। क्यों तुमने ऐसा सोचा? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो द रीजन बिहाइंड टेकिंग द डिसीजन ऑफ बीइंग अ कंप्लीट ड्रॉपर फॉर नीट 2023। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। क्यों नीट 2023 के लिए कंप्लीट ड्रॉपर कैटेगरी में आ गए हो तुम? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम्हारे लिए मंथली टारगेट्स विद इन 48 आवर्स फटाफट अपलोड करूंगी। मेक श्योर आप कनेक्टेड है मेरे चैनल से, बने रहिएगा बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रही हूँ। एग्जीक्यूट करने में भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि जितनी शिद्दत से तुमने डिसीजन लिया है ड्रॉप करने का, उतनी ही शिद्दत के साथ तुम्हारा हाथ थामे हुए आखिर दिन तक तुम्हारे साथ बनी रहूं। तुम्हारा नीट क्रैक करवाने में अपनी तरफ से जितना बन पाएगा मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगी। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.